हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 109 करने जा रहे हैं। लीड को नंबर 539 मीडियम मार्क्ड है, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के बाद काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है ये। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, इस तरह के प्रॉब्लम्स माइक्रोसॉफ्ट के ओए में पूछे जा चुके हैं। सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम था। ठीक है, तो देखते हैं। और आपको मैं बता दूं कि मेरा एक और चैनल है जहां पर यू कैन सी माय लाइफ बिहाइंड द सीन्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो टाइम पास करने के लिए, कभी भी यू कैन सी इट। ओके। मिनिमम टाइम डिफरेंस गिवन अ लिस्ट ऑफ 24 आवर क्लॉक टाइम पॉइंट्स इन HHMM। ठीक है, 24 आवर क्लॉक टाइम दे रखा होगा आपको, आवर आवर मिनट मिनट फॉर्मेट में। ठीक है, रिटर्न द मिनिमम मिनट्स, देखो मिनट्स पूछा है, मिनट्स डिफरेंस बिटवीन एनी टू टाइम पॉइंट्स इन द लिस्ट। जैसे ये देखो टाइम पॉइंट्स दे रखा है, 5 बज रहा है, 11 बज रहा है, 7:30, 7:34, 7:11। तो कोई भी दो टाइम के बीच का सबसे मिनिमम डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मल देखने से तो ये पता चल रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, ये 5 बज रहा है और ये मान के चलते हैं ये 11 बज रहा है, तो 6 घंटे का डिफरेंस है ना। 6 घंटा मतलब समझ रहे हो, 6 इंटू 60 मिनट्स का डिफरेंस है। ओके, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 360 मिनट का डिफरेंस हो गया। हमें मिनिमम मिनट्स का डिफरेंस चाहिए। तो मिनिमम मुझे ये दिख रहा है, ये 11 बज रहा है और ये पर एक 11:30 बज रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में सिर्फ 30 मिनट्स का डिफरेंस है ना, 30 मिनट्स का डिफरेंस है। ओके, इसके अलावा और किसी को भी देखो, जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 34 मिनट्स है ना। और भी कि 7:34 को या इसको पकड़ लो, 2 घंटा 34 मिनट का डिफरेंस है, मतलब काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे छोटा मुझे यही दिखा, ये दोनों टाइम जो है ना, 11 और 11:30, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे मिनिमम है, हमें यही चाहिए था। ओके, ठीक है। तो और एग्जांपल देखते थे यहाँ पर, ऐसे ये देखो, सॉरी 11:59 हो रहा है। ठीक है, 11:59 रात रात हो रहा है ये। ठीक है, और ये 00:00 है। तो देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, सिर्फ 1 मिनट है। राइट, सिर्फ 1 मिनट है। तो ऑब्वियस बात है, यही दो पॉइंट्स है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, 1 मिनट आंसर आ गया। ओके, और यहाँ पर देखो 11:58 है, ये 3:15 है, ये 1:02 है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो 11:58 वाले टाइम का इससे डिफरेंस निकालोगे तो दोनों के बीच में 197 मिनट्स का डिफरेंस है। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। 11:58 का अगर आप निकालोगे, इससे डिफरेंस निकालोगे तो निकल कर आएगा टोटल 64 मिनट्स। ठीक है, और अगर आप 03 और 15 का इससे डिफरेंस निकालोगे तो निकल कर आएगा 133 मिनट्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है मुझे, 64 दिख रहा है 11:58 का, ये 0102 से। तो ऑब्वियसली होता है हमारा आंसर ये है 64। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अप्रोच क्या होगा। बहुत सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा अप्रोच होगा। देखो मैंने पहले वाले एग्जांपल को ले लिया है। ठीक है, और ये एग्जांपल मैंने लीड कोड से उठाया है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल, तो वही एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लिया मैंने। तो अब देखो ध्यान दो, ऑब्वियसली बात है, ये तो स्ट्रिंग है और आवर मिनट मिनट के फॉर्मेट में है। तो किसी एक यूनिट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, या तो आवर में कर दो या तो मिनट में कर दो। और सिंस हमें मिनट में निकालना है, मिनिमम मिनट डिफरेंस निकालना है, तो सारे टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो किसके रेफरेंस में करेंगे, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होगा, रात के 12 बजे का पॉइंट ऑफ रेफरेंस रखते हैं और देखते हैं कि रात के 12 बजे से कितना मिनट गुजर चुका है ये होने में, रात के 12 बजे से कितना मिनट गुजर चुका है ये होने में, फिर ये होने में, ये होने में, ये होने में। तो मतलब सब में सारे टाइम का ये निकाल लूँगा कि कितना मिनट गुजर चुका है, तो मैं मिनट्स निकाल देता हूँ। ठीक है, जैसे ये देखो 0500 है, तो 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। राइट, तो कितना मिनट गुजर चुका होगा, 300 मिनट। देखो ना, रात को 12 बजे और ये अभी 5 बज चुका है, मतलब 5 घंटे गुजर चुके हैं। तो 5 इंटू 60 मिनट, हर घंटे में 60 मिनट होता है, 300 मिनट हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगा, 11 घंटे गुजर चुके हैं, 11 इंटू 60, 660 मिनट्स। 7 घंटे गुजरे प्लस 34 मिनट्स और गुजर चुके हैं। ठीक है, तो 7 घंटे गुजरे तो कितना हो जाएगा 420, और उसमें 34 मिनट्स और गुजर चुका है, तो इसमें जोड़ देंगे तो 454 आ जाएगा। तो 454 मिनट्स गुजर चुका है इसके लिए 420, 7 बजे के लिए,
और इसके लिए हो जाएगा 690 मिनट्स गुजर चुका है। तो देखो इससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ कि हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया उसको, ठीक है, मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हम आराम से कंपेयर ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, याद रखना ये, और अब ऑब्वियस सी बात है, आपको कंपेयर करना है कि सबसे छोटा डिफरेंस किन दोनों के टाइम के बीच में है, ठीक है। तो एक तो मुझे ये दिख रहा है 300, और इसके बीच का देख लो, या 300 इसके बीच का देख लो, या 300 इसके बीच का देख लो, या 300 इसके बीच, मतलब हर दो पेयर, पॉसिबल पेयर जो है ना, उनके बीच का डिफरेंस देख लो, जो मिनिमम आएगा वो आपका आंसर होगा। तो बेस्ट तरीका क्या है कि इसको क्यों ना हम सॉर्ट कर दें, ठीक है। और अगर आप इसको सॉर्ट कर देते हो तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट टाइम में ये सॉर्ट हो जाएगा। तो 300 सबसे छोटा है, फिर 420 सबसे छोटा है, फिर 454, 660, 690। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब सारे एडजेसेंट पेयर के बीच का डिफरेंस निकाल दो, वहाँ से मेरा मिनिमम मिल जाएगा। क्यों एडजेसेंट का निकाल रहे हैं? क्योंकि भाई ये सॉर्टेड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 300 का आप इससे डिफरेंस क्यों निकालोगे? 300 से सबसे क्लोजेस्ट ये है ना, तो इसका और इसका बीच का डिफरेंस निकालोगे, हो सकता है ये आपको मिनिमम दे दे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 120, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 34, ओके। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 206, है ना। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 30। तो बताओ सबसे मिनिमम डिफरेंस कौन सा दिख रहा है? 30 दिख रहा है, तो आपका 30 आंसर होगा, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन हो गया। अब बस आपको क्या ध्यान देना है कि कन्वर्ट कैसे किया मैंने। जैसे 0500 है, इसको मैंने कन्वर्ट कैसे किया 300 में, इसको 660 में कैसे कन्वर्ट किया, तो ये वो भी बहुत आसान है। जैसे इसको पकड़ लेते हैं, 0734 है, ठीक है, 0734 है, ठीक है। और याद रखना कि हम रेफरेंस किसको मान रहे हैं? मिडनाइट को मान रहे हैं, है ना। वहाँ से 7 घंटा गुजर चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तो एक स्ट्रिंग दे रखा होगा ना, तो इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4, ठीक है। ये तो स्ट्रिंग दे रखा है, तो स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग ले लेंगे हम लोग, ठीक है, शुरू के दो कैरेक्टर्स का। तो हमें आवर मिल जाएगा ना, आवर वाला सब स्ट्रिंग मिल जाएगा। इन दोनों का सब स्ट्रिंग ले लेंगे, शुरू के दो कैरेक्टर का। तो मुझे 07 मिल गया एक सब स्ट्रिंग। सिमिलरली लास्ट के दो कैरेक्टर का सब स्ट्रिंग ले लेंगे, तो वो हो जाएगा मेरा मिनट सब स्ट्रिंग। क्या मिला मुझे? 34। और ये अभी भी स्ट्रिंग है क्योंकि ये सब स्ट्रिंग है। अब मुझे इसको कुछ नहीं, सिंपली कन्वर्ट कर देना है किस में? इंटीजर में, s2i फंक्शन यूज़ करके, ठीक है। तो ये मुझे दे देगा 7। इसको भी s2i फंक्शन में पास करेंगे तो ये मुझे दे देगा 34, ठीक है। तो ये आवर इन इंटीजर हो गया, ये मिनट्स इन इंटीजर हो गया। तो अब आराम से आप टोटल मिनट्स निकाल सकते हो, कितना मिनट्स कवर हुआ होगा। देखो आवर है, ये 7 घंटे गुजरे हैं, तो 7 इंटू 60, क्योंकि हर घंटे में 60 मिनट्स होता है, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स और गुजरे थे, वो है 34, तो उसमें 34 ऐड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो 420 प्लस 34 कितना हो गया? 454, है ना, यही था ना, 454, यस यही था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो कन्वर्जन तो बड़ा आसान है, ठीक है, और बस हमें सिंपली सॉर्ट करके मिनिमम टाइम के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो एक और एग्जांपल यहाँ पर देखो, जो कि अच्छा एग्जांपल है। ये टाइम मेरा दे रखा था, ये लीड कोड का एग्जांपल है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मिनट्स में, ठीक है। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या करते थे? सॉर्टिंग कर देते थे असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये क्या हो जाएगा? पहले 0 मिनट वाला आ जाएगा, उसके बाद 1439 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से आप वही सेम दिमाग लगाओगे, मिनिमम एडजेसेंट डिफरेंस निकालोगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1439 माइनस 0, दैट इज़ 1439। तो ये मेरा मिनिमम मिनट का डिफरेंस यही दिख रहा है मुझे इन दोनों टाइम के बीच में। बट ये आंसर सही है क्या? नहीं, ये आंसर सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम के हिसाब से यहाँ पर एक चीज़ पे हमें और ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप इसको देखो, एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं हमारा क्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इस वक्त क्या बज रहा है? 0000, और ये 23:59 जो है, जस्ट इसके 1 मिनट पहले का टाइम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि हमने डिफरेंस निकाल दिया 1439 और 0 के बीच का, मतलब हमने ये वाला डिफरेंस निकाल दिया। देखो इतने बीच का डिफरेंस निकाल दिया, है ना, जबकि हमें निकालना चाहिए था ये वाला डिफरेंस, कि भाई ये यहाँ से 12 0000 जाने में कितना मिनट लगेगा? जस्ट 1 मिनट लगेगा।
क्योंकि अभी आप 11:59 पे खड़े हो और आपको 12 में जाना है, ठीक है, मतलब 0000 में जाना है, तो जस्ट ये रहा 1 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है। ये हमने गलती कर दी, हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 1 मिनट, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, मैंने याद करो हम लोग हर बार क्या करते थे कि उसको मिनट में कन्वर्ट करते थे और उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते थे। तो ये देखो मेरा सॉर्टेड फॉर्म था, ठीक है। और याद करो सारे मिनट जो मैंने निकाले थे वो रात के 12 बजे के रेफरेंस में निकाले थे, 00 से 00 के रेफरेंस में निकाले थे। तो आप खुद बताओ, ये सॉर्टेड ऑर्डर है ना, ठीक है। तो कौन सा टाइम इस सॉर्टेड ऑर्डर में, कौन सा टाइम इसके क्लोजेस्ट होगा 0000 के? एक तो ये क्लोजेस्ट हो सकता है, सबसे क्लोजेस्ट तो यही होगा, है ना। और अदर साइड में सबसे क्लोजेस्ट कौन होगा, ये वाला, ठीक है। याद करो 690 क्या था, 11:30 बजे, है ना। और 300 किसका था, 5 बजे का। इसके अलावा जो भी टाइम है, जैसे 11 बज रहा है या फिर 7:34 या 7 है, वो लोग इसके 0000 के इतने पास नहीं है जितने पास ये हैं। देखो ये 5 घंटा दूरी पर है और ये वाला सिर्फ 30 मिनट्स दूरी पर है, ओनली 30 मिनट्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लॉक में दिखाऊँ इन दोनों को, यहाँ बीच में 0000 है और ये जो है 300, ये यहाँ पर है 5 पे कहीं पर, है ना, 0500, और ये 11:30 यहाँ पर कहीं पर है ना, 11:30। तो देखो सबसे नियरेस्ट यही दोनों टाइम्स थे इसे 00 के, सबसे नियरेस्ट, ठीक है। ये सिर्फ 30 मिनट दूरी पर है और ये 5 मिनट दूरी पर है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, इसके अलावा कोई भी टाइम लोगे वो ऑब्वियस है इस 00 से ज़्यादा दूर होगा, उन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी। तो देखो मिनिमम टाइम डिफरेंस निकालने के लिए, मिनट डिफरेंस निकालने के लिए हमें इसको भी कंसिडर करना चाहिए। देख रहे हो जो इस यहाँ से यहाँ का जा रहा है दूरी, ठीक है। 5 से 11:30 तो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, हम तो हमेशा ऐसे ही निकाल रहे थे डिफरेंस, बट हमें ये भी निकालना चाहिए राउंड अबाउट, ये वाला भी, ठीक है। और ये वाला सिर्फ किसके लिए निकालेंगे, पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के, क्योंकि ये दोनों ही सबसे क्लोजेस्ट है 00 के बीच में, ठीक है। तो चांसेस है उन दोनों के बीच का डिफरेंस ना बहुत कम हो, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ 5 ना होके, मान लेते हैं यहाँ पर 5 ना होके यहाँ पर होता 1 होता, चलो ठीक है, या तो 0030 होता, ठीक है, या तो ऐसे मान लो 0020 होता, यानी कि 12:20 हुआ है। तो देखो यहाँ पर सबसे क्लोजेस्ट ये दिख रहा है 11:30, भले सॉर्ट करने पर वो एंड में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसका जो टाइम मिनट्स पास्ड निकाला है वो 00 के रेफरेंस में निकाला है, ऐसे निकाला है, ठीक है। तो कितना मिनट्स पास हुआ है इस 11:30 के लिए, 690 मिनट्स पास हुआ है, ठीक है। और 0020 के लिए सिर्फ 20 मिनट्स पास हुआ है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर 300 जगह 20 मिनट्स होता, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब अगर मैं इस टाइम से इसे 11:30 की दूरी निकालूं, तब तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल के आ जा रहा है, बहुत दूरी है। बट अगर मैं ऐसे निकालूं, देख रहे हो बहुत कम दूरी है, फिर तो 11:30 से आधा घंटा गुजरा तो 12 बज गया, फिर 20 मिनट और गुजरा, यानी कि सिर्फ 50 मिनट में मैं ये 11:30 से मैं 12:20 में चला गया, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग टाइम है और जो एंडिंग टाइम है वो क्लोजेस्ट होगा मेरे 12 बजे के, तो उन दोनों के बीच का भी डिफरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि चांसेस है वो काफ़ी मिनिमम डिस्टेंस में हो। और वही एग्जांपल ये है जहाँ पर हमारा फेल हुआ था ना, ये वाला, देखो यहाँ पर हुआ क्या था कि ये 0 मिनट है और ये 1439 है, तो हमने दोनों का डिफरेंस निकाला और हमें लगा कि अच्छा यही मेरा आंसर है, बट हमारा आंसर ये नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए था कि टाइम रैप अराउंड भी हो सकता है ना मिडनाइट के दौरान, ठीक है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द लास्ट टाइम पॉइंट एंड द फर्स्ट टाइम पॉइंट माइट बी स्मॉलर बाय गोइंग पास्ट मिडनाइट 0000। ये लाइन समझे अच्छे से, ठीक है। इसी तरह इसीलिए तो मैंने बोला कि 2359 जो है, ठीक है, मान लेते बीच में और भी एलिमेंट्स होते हैं, नहीं सॉरी, मान लेते आप इसको अब हमने सॉर्ट कर दिया तो ऑब्वियस है ये लास्ट में चला जाएगा 2359 वाला टाइम, ठीक है, मिनट्स के हिसाब से। और यहाँ लेफ्ट में और भी एलिमेंट्स होते हैं, और यहाँ पर 00 कॉमा मान लेते हैं 01 है, 00 ना करके 01 है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है।
तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 मिनट गुजरा है, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो, और ये 14 कितना था 1439 मिनट्स गुजर चुका है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें कैसे निकालना पड़ेगा? अब देखो ध्यान देना, एक दिन में टोटल कितने मिनट्स होते हैं? 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा? 6 4 24 का 4 में 2 1440। एक दिन में इतने मिनट्स होते हैं। ठीक है, बट अभी कितने मिनट्स इसके गुजर चुके हैं देखो तो 1439। तो माइनस कर दो कि 1 मिनट और बचा है 0000 जाने में, ये रहा, बस 1 मिनट और बचा है। ठीक है, तो कैसे निकाला? 1440 होता है, ये होता है कि पूरा एक दिन में कितना कवर करता है, कितना मिनट्स होता है 24 आवर्स में। ठीक है, बट देखो ये इसको 1 मिनट और बचा है, तो कैसे निकाला मैंने? 1440, तो ये हो गया मेरा 24 इंटू 60। ठीक है, उसमें माइनस कर दिया मैंने 1439। ठीक है, ये हो गया कि इतना मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा कहाँ जाने में? 0000 जाने में। ये रहा, यहाँ पर दिख रहा है ना। अभी मान लेते हैं मेरा क्लॉक यहाँ पर है, तो इसको 000 जाने में कितना मिनट लगेगा? बस 1 मिनट लगेगा। और वो निकालने के लिए देखो मैंने ये दिमाग लगाया, ओवरऑल एक दिन में इतना मिनट्स होता है। ठीक है, 1440, बट अभी 1439 पे है वो, तो 1440 यानी कि 0000 जाने में बस 1 मिनट और लगेगा। ठीक है, ये तो वो हो गया। उसके बाद याद करो 0001 था, मान लेते हैं ये टाइम है ना, 0001, तो कितना मिनट है उसमें? 1 मिनट और है, तो उसको ऐड कर देंगे। 0001 में जाना है इसको, तो इसमें कितना मिनट लग रहा है? 1 मिनट और लग रहा है, तो दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 1 + 1 दैट इज़ टोटल 2 मिनट्स लग रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो इस वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं एक बार। इसको मैंने सॉर्टिंग कर दिया। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट वाला टाइम है उसको 0000 जाने में कितना टाइम लगेगा? 24 इंटू 60 माइनस 1439, तो यहाँ से 1 मिनट निकल कर आया। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि ये तो रैप अराउंड होकर 0000 में पहुँच गया, अब उसको यहाँ तक पहुँचना, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो ये तो 0 है, तो 0 मिनट लगेगा, यानी कि टोटल 1 मिनट लगेगा, यानी कि मेरा जो डिफरेंस है वो 1 है। याद करो इसका आंसर 1 ही था, है ना। यहाँ तक क्लियर है? तो ये चीज़ समझना ज़रूरी था। ये जो मैंने ये निकाला ना 1 मिनट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको रैप अराउंड होने में, मतलब रात के, मतलब ऐसे जाने में, रात के 0000 पहुँचने में कितना मिनट लगेगा वो मैंने निकाल लिया, वो दिमाग लगा के। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो नियरेस्ट टाइम होगा, जो भी होगा इधर राइट साइड में, जो भी नियरेस्ट टाइम होगा वो कौन होगा? जो सबसे शॉर्टेस्ट मिनट में है ना, 0th इंडेक्स पर जो भी है। ठीक है, तो पता चला कि ये तो 0 ही था, तो 0 मिनट लगेंगे वहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलो सेम अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग कोड भी करते हैं, और जब कोड करेंगे तो मैं उसके बाद एक और बेटर अप्रोच भी बताऊंगा, बट उसका कोड मैं नहीं करूँगा। आई वांट कि आप खुद से उसको ट्राई करो, नॉर्मल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं है। ठीक है, बट पहले इसको कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं। देखो मैंने इंट n इक्वल टू टाइम पॉइंट और साइज निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, सभी को मैं एक मिनट में कन्वर्ट करके एक मिनट्स नाम के अरे में स्टोर कर लूँगा। ठीक है, n, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलो सबको कन्वर्ट करते हैं मिनट में। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस। ठीक है, पहले तो टाइम निकाल लेते हैं। स्ट्रिंग टाइम अभी कितना है? टाइम पॉइंट्स ऑफ आई, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद सब ये स्ट्रिंग आवर सब str। ठीक है, आवर का जो स्ट्रिंग हमने निकाला वो कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। टाइम डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 2 लेंथ का, ये मेरा आवर था, याद है? इसी तरह स्ट्रिंग मिनट सब str विल बी इक्वल टू टाइम डॉट सब str, याद करो 3 से लेकर, इंडेक्स नंबर 3 से लेकर, क्योंकि 0 1 में तो आवर था, सेकंड इंडेक्स में कोलोन है, और इंडेक्स नंबर 3 से लेकर पूरा एंड तक जो भी लेंथ है उसका। ठीक है, ये दे देगा मुझे मिनट वाला, ये मुझे क्या दे देगा, मैं लिख दे रहा हूँ, मिनट दे देगा, और ये मुझे दे देगा आवर। ठीक है, ओके, अब इनको इंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। आवर इंट विल बी इक्वल टू s2i आवर सब str इंट मिनट इंट s2i मिनट सब str। ठीक है, तो देखो मुझे इंटी ये मिल गया है ना, ओवरऑल मिनट्स मिल गए।
इसको मैं डाल देता हूँ, मिनट्स ऑफ आई विल बी इक्वल टू आवर ऑफ इंट इंटू 60, इतने मिनट्स लग गया प्लस एक्स्ट्रा मिनट ये भी लगा था, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसके हमने क्या करना था, सॉर्ट बिगिन ऑफ मिनट्स एंड ऑफ मिनट्स, सॉर्ट कर दिया हमने। उसके बाद रिजल्ट एक ले लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू इंट अंडरस्कोर मैक्स, ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन जो भी मेरा मिनट्स का साइज़ है, मिनट्स डॉट साइज़, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है मिनट्स का साइज़ कितना है, n है, तो n ही यूज़ कर लेते हैं, n i प्लस प्लस, ठीक है। और हर एडजेसेंट के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि मैं निकाल सकूँ डिफरेंस। रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा मिनट्स ऑफ i माइनस मिनट्स ऑफ i माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? ओके। और फिर इसके बाद याद करो मैंने क्या बोला था कि रिटर्न रिजल्ट करेंगे, बट एक केस मिस हो रहा है हमारा, राइट? और वो कौन सा केस था, याद करो, मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा एक और केस था, कौन सा, याद करो, जब अगर टाइम रैप अराउंड हो जाए मिडनाइट के अराउंड, उससे भी एक मिनिमम डिफरेंस निकल कर आ सकता है। तो 24 इंटू 60, एक सेकेंड, हाँ 60 हो गया, माइनस ऑफ, याद करो लास्ट में जो था मिनट्स ऑफ n माइनस 1, एंड वाला एलिमेंट था, और स्टार्टिंग में जो एलिमेंट है वहाँ तक पहुँचने में कितना लगेगा, मिनट्स ऑफ 0th वाला, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, देखो ध्यान देना, ये 24 इंटू 60 तो निकल के आ गया कि दिन में कितने मिनट होते हैं टोटल, ठीक है। और इसको जो लास्ट वाला जो टाइम है उसको 000 जाने में इतना मिनट लगेगा, ये देखो ब्रैकेट के अंदर मैंने डाल दिया है, ठीक है। तब ये 000 में पहुंच जाएगा, उसके बाद इस मिनट 0 कितनी दूरी पर है उस पर ऐड कर दिया मैंने कि टोटल इतने मिनट्स लगेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकल गया, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीडीएस सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बट वो मैं चाहता हूँ वो आप खुद से करो। आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि हमने सॉर्टिंग लगाया है, राइट, है ना। चलो पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, ओ ऑफ एन लॉग एन लगेगा, और स्पेस हमने यहाँ पर ले लिया है ओ ऑफ एन स्पेस, ठीक है। सॉर्टिंग किया इसीलिए ओ ऑफ एन लॉग एन मैंने लिखा है। बट आप एक चीज़ ध्यान दो, जो आपका इनपुट दिया होगा ना, मिनट्स, जो भी टाइम आपका इनपुट दिया होगा, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा हो सकता है, ये 0 तो इसको आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 0 आएगा। और सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा हो सकता है, 2359, सबसे बड़ा वैल्यू यही होगा ना। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 1439 मिनट्स आता है, और 0 हुआ तो ये 0 मिनट आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो इनपुट है ना वो लिमिटेड है ना। तो आप आराम से इसके लिए बकेट सॉर्ट यूज़ कर सकते हो, बकेट सॉर्ट यूज़ कर सकते हो। मतलब आप क्या करना, एक सिंपल सा अरे ले लेना, ठीक है, या तो बकेट ले लेना जिसका साइज़ क्या रखोगे, 1430 साइज़ रख लेना, ताकि 0 से 1439 को रिप्रेजेंट कर सको आप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको सॉर्टिंग का झंझट नहीं पड़ेगा, है ना, सॉर्टिंग से आप बच जाओगे। तो बस ये नॉर्मल सा हिंट है आपके लिए, ज़रूर से ये वाला खुद से बनाना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको दिक्कत हुई या आपने खुद से बना पाए कि नहीं, ठीक है। बट इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है, ये कन्वर्जन, मिनट्स में कन्वर्जन, सॉर्ट करना, और ये जो कॉर्नर केस था कि मिडनाइट से ये रैप अराउंड हो सकता है, दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो आई होप इट आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।